नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा 2 पर। आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि अब अधिक मास खत्म हो चुका है और सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो गया है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है, बहुत उपाय कर दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी जीवन की सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे करना है, परंतु उससे पहले बता दूं, इस पूरी में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला हमारा उपाय है AUM वाला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल चंदन ही आप लो, आपके घर में शहद है, शहद ले सकते हो, पीला चंदन है, पीला चंदन ले सकते हो, जो भी आपके घर में है। कुछ भी लगाने के लिए आप चाहे गन्ने का रस लेना, चाहे शहद ले लो, घी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेना। और उसके बाद एक बहुत ही बेलपत्र, नहीं मात्र एक बेलपत्र बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी ले लिया। अब आपके पास में कुछ भी है, शहद हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, घी हो, कुछ भी हो, आपको इस बीच वाली पत्ती पर कुछ ना कुछ बनाना होगा। अब आप चाहे तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। ओम यहाँ लिख दो, नमः यहाँ लिख दो, शिवाय यहाँ लिख दो। ठीक है, अगर नहीं लिख सकते हो तो बस एक एक बिंदी आप लगा सकते हो, एक एक बिंदी, 1 मिनट एक ही बिंदी आप ऐसे ऐसे लगा सकते हो। वो भी नहीं लगा सकते हो तो मात्र एक ओम लिख किसी भी चीज़ से जो बड़ी वाली बत्ती होती है उस पे लगा दिया। अब आपकी बेलपत्र कुछ ऐसे सज जाएगी। इसको लेकर के कहाँ जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर मैं जो बात बताऊँगा ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है और महादेव को अगर जो सबसे प्रिय उनकी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, पता है ना आपको, तो आपको प्रार्थना करनी है माता अशोक सुंदरी से। जो एक बेलपत्र ओम वाली है ना, वो आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान। मेरी बात समझ में आ रही है? परंतु वहाँ पर आपको छोड़ रखना नहीं है, बेलपत्र को अपने हाथों से पकड़े रहना और ओम वाला जो पोर्शन होगा, ओम वाला जो भाग होगा, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। उल्टा रखना और अपनी कामना वहीं पे माता अशोक सुंदरी से कह देना। ठीक है, कह दिया। जब आप अपनी कामना कह दें, फिर इस बेलपत्र को उठाएं और भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर बिल्कुल उल्टा, जैसे नॉर्मली समर्पित करते हैं वैसे समर्पित करेंगे। डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा, वो हो आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो जल वगैरह समर्पित करने की, पूजन पाठ करने की, जो भी आपको करना हो कर लेना, परंतु पहले आपको वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को टच करानी है, अपनी कामना करनी है। उसके बाद वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम वाली जो बेलपत्र है वो समर्पित कर देना। महादेव बहुत खुश होंगे और आपकी जो इच्छाएं होंगी बहुत जल्दी पूरी करेंगे। देखो, कल बहुत ज़्यादा विशेष दिन है, क्योंकि कल कौन सा दिन है? सावन फिर से स्टार्ट, यानी कि सावन का आगमन हुआ है। साथ ही साथ कल चंद्र दर्शन भी है। इतना सुंदर सहयोग कल बन रहा है, इस उपाय को भूलना मत करना। ज़रूर सभी लोग ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, दूसरा उपाय भी आपको करना होगा। बेलपत्र से ही ये भी समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है। इसका मात्र एक फ़ायदा है, जो है मनोकामना। मतलब सब कुछ करके हार जा रहे हो, फिर भी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो इस उपाय को करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र लेना। मात्र एक बेलपत्र। ठीक है, ले लिया बेलपत्र। अब इस एक बेलपत्र को लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे। कहाँ जाओगे? बेल पेड़ के नीचे जाना, बेल पेड़ की जड़ के पास में, यानी कि नीचे बैठना और वहीं पर उस एक बेलपत्र को रखना। परंतु यहाँ पर आपको एक मंत्र बोलना होगा और वो मंत्र है नम शिवाय। क्या बोलोगे? नम शिवाय। यहाँ पर ओम नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? नम शिवाय। वहाँ पर बोल करके उस बेलपत्र को रख देना और अपनी कामना कह देना। जो बेलपत्र आपने बेल पेड़ के नीचे रखी हुई है, उस एक बेलपत्र को उठाना और उठा करके लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र आप बेल पेड़ के नीचे से उठा के लाए हैं, वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर भी आपको सेम मंत्र बोलना होगा, नम शिवाय। ओम नहीं बोलना है, क्या बोलोगे? नमः शिवाय का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र समर्पित डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ। पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल
तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जब आप घर की तरफ जाने लगेंगे तो महादेव की चौखट पे खड़े महादेव को देखते देखते आपको अपनी कामना कह देनी है। फिर घर की तरफ चले जाना। जिस कामना से इस उपाय को करोगे बहुत जल्दी आपकी सारी विशेष पूरी जरूर होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलो तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। परंतु तीसरा उपाय क्या है, क्या बेनिफिट है, उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को कर दीजिए लाइक। और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पीला चंदन दिख रहा है ना, तो आपको भी इसी तरीके से लेने होंगे पीले चंदन। अब पीला चंदन आपके पास अगर अष्टगंध की फॉर्म में हो तो ये ले सकते हो, या फिर कोई सा भी पीला चंदन ले लेना। एक छोटी सी कटोरी लेना, चंदन डालना और इसमें थोड़ा सा जल लेके इसको अच्छे तरीके से उंगलियों से मिक्स करना। जितना घिस सकते हो उतना घिसना लेके चले जाना। और साथ ही साथ लेना होगा आपको इस तरीके से दूर्वा। दूर्वा कितनी लोगे? 7 दूर्वा लेनी। कितनी? 7 दूर्वा। इस उपाय का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है आपको क्या है, कि अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमेशा परेशान ही रहते हो, सब कुछ है घर में बट फिर भी परेशान रहते हो, तो इसके लिए उपाय करना। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, हर छोटी बातों को लेके आपके क्लेश लड़ाइयाँ होती रहती है, तो करना होगा। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँच जाना। महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पीला चंदन है ना, जो भी पीला चंदन आपके पास में है, वो आपको यहाँ पर भोले शंकर के जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे समर्पित कर देना। पहले यहाँ मतलब समर्पित मतलब यहाँ पर उस पीले चंदन को अच्छे तरीके से घिस देना। ठीक है, घिसने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में 7 जो आपके पास में 7 दूर्वा है ना, वो इसी चंदन के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए डंडी रखना बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित करना। जो बेल पर जो जल होगा बहता हुआ इस चंदन से दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना। ठीक है, और ये जो दूर्वा आपने यहाँ पर इस जगह पे समर्पित कर रखी है, इसको उठाना और इसी पात्र में डाल देना, लेके चले जाना अपने घर में। और जितने भी कमरे होंगे वॉशरूम को छोड़कर, कि वो चंदन वाला जल उसी साथ के साथ वो दूर्वा को लेकर के पूरे घर में छिड़क देना, छिड़काव कर देना। और उसके बाद चंदन और दूर्वा किसी पेड़ के नीचे डाल देना, जो भी मानव कर लेता है हफ्ते में 1 दिन। बस इस उपाय को तो उसके घर में से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो घर के बाहर चली जाती है। समझ में आई बात मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय, और उपाय भी बहुत सुंदर है। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है? देखो, ये बेनिफिट बहुत है, कई बार बता चुका हूँ मैं। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है ना, जो कुछ खरीदने की इच्छा है, वो चीज़ आप खरीद नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ लेना है आपको बट ले नहीं पा रहे हो किसी भी कारण की वजह से, तो इस उपाय को करना। कितनी बेल पत्रों के 5 बेल पत्र जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल ना हो। ठीक है, ले लिया। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, और पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें डालना, पीला चंदन डालना, हल्का सा घिस लेना। ठीक है, और क्या करोगे, जितनी भी आपके पास में 5 की 5 बेलपत्र होंगी ना, उन 5 की 5 बेलपत्र के एकदम बीचों बीच जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, इस पर श्री शिवाय नमः का ध्यान करते हुए पीले चंदन को लगा देना है। 5 की 5 बेलपत्र लगाना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। और जिस भी कामना से जो भी चीज़ आपको खरीदनी है, लेनी है ना, उस कामना से विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 5 के 5 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के एक एक करके समर्पित कर देना है। जो भी मानव हफ्ते में 1 बार करके देख लेता है ना, उसको जो भी खरीदने की इच्छा होती है, जो पाने की इच्छा होती है, वो पूरी बहुत जल्दी होती है ना। तो कोशिश की। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा बताने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नहीं, समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः